दुनिया समझ रही है कि गिरने का डर लग रहा है। जो रोज बैल में सवारी करता हो उसको गिरने का डर है, जो रोज घोड़ा में चढ़ता हो उसको घोड़ा में गिरने का डर है। बाबा सिखा रहे हैं। और हम लोग यहाँ शादी करने जाते हैं तो धर्म को छोड़ के जाते हैं। आज के बाराती पहले सज धज के आते हैं तो पूछते हैं कि पेटी गाड़ी में रखा गया कि नहीं। बोतल पहले पेटी गाड़ी में सवार कर बाराती सवार, क्योंकि पिएंगे तभी तो नाचेंगे। तो जिस विवाह में बाराती शराब पीकर, अभी तो दुल्हा भी शराब पी के आता है। जिस विवाह में दुल्हा शराब पी के आएगा, जिस विवाह में बाराती शराब पी के आएगी और वहां मंडप में पंडित जी आवाहन कर रहे हैं गणेश भगवान का कि गजानन भुजगनाथ सेवितम कपीठ जम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाश कारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायत। पंचदेवों का आवाहन। तो जहां शराब की बदबू आएगी वहां भगवान आएंगे, आशीर्वाद देंगे, आएंगे उस मंडप में? नहीं आएंगे ना। आपका मंत्र खाली जा रहा है। और जहां शुद्धतापूर्वक विवाह करने हम लोग जाएंगे, नहा के धुआ के पावन पवित्र होके अच्छा मन लेकर के भगवान वहां आकर के आहुति लेते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो हम लोग दारू बोतल लेके चलते हैं। तो विवाह इसीलिए टिकता नहीं है। साल भर आजकल विवाह टिक जाए तो बहुत बात। एक महीना तक पत्नी बहुत प्यारी लगती है विचंद्रमुखी, 3 महीना के बाद ताप बढ़ जाता है, उसको सूर्यमुखी बन जाता है। और साल भर में तो ज्वालामुखी विस्फोट होने लगता है। परिणाम क्या कि हम लोगों ने धर्म को छोड़ दिया, हम लोगों ने अपने सनातन धर्म को लात मार दी और विवाह करने जाते हैं। इसलिए विवाह सफल में शंकर भगवान धर्म को पकड़ के जा रहे हैं। बच्चों ने कहा कि उल्टा सीधा नहीं जानता दूल्हा, पीछे बैठा है और सांप का तो जैसे उसके पास खजाना है। और क्या बताओ, भूत बैताल उसके साथ गिर नाच रहे हैं। ये कोई दूल्हा ऐसा आया कहीं आज तक? तो जो भगवान शंकर की महिमा जानने वाले हैं अपने बच्चों को समझाने लगे कि बेटा डरो मत, ये भगवान शंकर की बाराती, अनोखी बाराती, ऐसी बाराती आज तक न कभी निकली है और न निकलेगी। बाबा ने पहले ही कह दिया। तो फिर शंकर भगवान को आए हैं दुल्हा, जनवासे में ले जाया गया। दरवाजे पर बेटी के विवाह में या बेटा का विवाह जिसका भी हो, तैयारी तो करनी पड़ती है। यहाँ भी पूरी तैयारी हुई है। ब्याह, आप लोगों के यहाँ विवाह बोला जाता है कि ब्याह? विवाह, चाहे बेटा का ब्याह चाहे बेटी का ब्याह, नहीं, बेटा के यहाँ विवाह होता है और बेटी के यहाँ ब्याह होता है। कैसे? लड़की वाला लड़के के घर जाता है तो लड़का वाला लिस्ट बना के रखता है, जन्म में कितना खर्चा हुआ था हॉस्पिटल में, कितना खर्चा हुआ खिलाने में, कितना खर्चा हुआ पढ़ाने में, कितना खर्चा हुआ इंजीनियर बनाने में। लिस्ट सामने प्रस्तुत करता है लड़की वाले। अब लड़की वाला देखता है कि लड़का वाला 15 लाख 20 लाख मांग रहा है, लेकिन घर बढ़िया है, तो चाहता है कि बेटी को सुखी संपन्न घर में दे। आह आह करके धन धनाता है। आह इतना डिमांड है, कहां से लाए? रात भर नींद नहीं आती, आह आह करता है बेटी का बाप। और उधर वाला को जब मिलता है तो वाह वाह करके लेता है। कोई देखने वाला भी कहता है कि वाह फॉर्च्यूनर मिला मेरे को, वाह इतना बढ़िया दीवान, इतना बढ़िया फिल्म, इतना बढ़िया कूलर, वाह वाह करके लोग वहां लेते हैं। आह आह करके इधर से दिया जाता है। और सच्ची आह तो तब निकलती है जब अपने कलेजे के टुकड़े को हम दान करके और किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में डाल देते हैं। हमें ये भी पता नहीं रहता कि वहां जाकर कि हमारी बेटी का क्या होगा।
बिटिया वहां राज करेगी, इसे प्यार मिलेगा या इसे सताया जाएगा? अभी हम लोग रिजल्ट से अवगत नहीं है, इसलिए आह निकलती है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। और बेटी वाला बेटा वाला वाह वाह वाह। तो भगवान शंकर दरवाजे पर लगे मैना रानी के हाथ सामान इकट्ठा करने का तो कोई टेंशन नहीं रहा होगा, क्योंकि राजा दरवाजे पर शंकर लगे। मैना रानी बहुत प्रसन्न है कि दामाद का दर्शन करना है, सुंदर आरती की थाली सजी है। लेकिन जब दूल्हा दरवाजे पर लगता है, सास बाद में आती है। पहले जितने आए गए रिश्तेदार मेहमान होते हैं वो दूल्हा को देखने के लिए गांव भर वाले भीड़ लगाते हैं। और जब दूल्हा बढ़िया होता है तो सब एक दूसरे से बात करते हैं, जोड़ी बहुत बढ़िया, क्या लड़का खोजे, इनका पिताजी बहुत बढ़िया बर ढूंढे हैं। अब यहाँ जब सबने पार्वती जी को देखा और शंकर को देखा तो सखिया खाना खुशी कर रही है कि राजा हिमाचल अपनी बेटी के लिए क्या करती है सखिया कि काट की हिमाचल राजा, काट की हिमाचल राजा कर ले हवाए सखिया कि बरवा खुदले गौरा। लागी बरत तू